क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर करने के आपको मार्केट में कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन उन सबके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, चार्जेस बहुत ज्यादा पे करने पड़ते हैं। जैसे देखिए, जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें भी आपके चार्जेस कटते हैं और आजकल जो क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है वो भी आपसे चार्जेस ले लेती है। सो कुल मिला के क्या होता है, अगर मान लीजिए 30,000 रुपए का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 700 रुपए से लेकर 900 रुपए तक आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और सबसे खराब चीज क्या लगती है, ट्रांजेक्शन होने के बाद में उस ट्रांजेक्शन को होल्ड पे डाल दिया जाता है, 72 आवर्स के बाद में वो पैसे हमको मिलते हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप कम से कम चार्जेस पे करके क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक कूपन कोड दूंगा, उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो जो भी आपके चार्जेस लगेंगे उसके ऊपर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है और जो 50% बच जाते हैं वो भी आपको वापस से मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें आप यूज कर पाएंगे। सो आइडियली जो भी ट्रांजैक्शन आप करने वाले हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में ही कर पाएंगे। अब वो कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरीके से करना है, A to Z पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हर महीने आपको कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना होता है, ताकि उसी के हिसाब से मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करूं, उनके ऊपर वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों, क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है GoPaisa। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आप पहुंच जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, वहां से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। जैसे ही आप ग्रैब ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे से एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा हाय वेलकम टू GoPaisa। दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कंटिन्यू विद गूगल और लॉग इन। सो मान लीजिए ऑलरेडी आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो डायरेक्टली आप लॉग इन के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया, पहली बार इस एप्लीकेशन को यूज करें, तो उस केस में कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऊपर की तरफ देखिए, आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, फीचर्ड, इंस्टेंट मनी और क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर ये वाली स्क्रीन आएगी, यहाँ पे ओके लेट्स गो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उनको अलाउ कर दीजिएगा और फिर कहा जाएगा लेट्स वेरीफाई योर नंबर। तो सबसे पहले आपको अपना नंबर वेरीफाई करवाना है। तो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी सिम कार्ड होंगे उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन से सिम कार्ड के थ्रू आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई भी एक सिम कार्ड के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो उसके बाद में ये वाली स्क्रीन आएगी जहां पे आपको अपने बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि आप अपना पूरा नाम एंटर करेंगे और उसके बाद में आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको एंटर करना होगा। उसके बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये वाला पेज आपके सामने आने वाला है जिसमें लिखा होगा पे ऑल योर एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस विद योर क्रेडिट कार्ड विद लोएस्ट फीस अप टू 2%। वैसे दोस्तों, ये 2% की फीस भी आपको नहीं लगेगी। कैसे नहीं लगेगी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पे वाया क्रेडिट कार्ड और पे टू इंस्टीट्यूट। तो आपको पे वाया क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करना होगा। यहां पर देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, ट्यूशन, ई लर्निंग पैकेज, प्रोफेशनल लैंग्वेज, अपस्किल कोर्सेज। तो इनमें से आपको पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, ट्यूशन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे से एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें पूछा जाएगा कितने अमाउंट का आपको ट्रांजैक्शन करना है। फिर अमाउंट एंटर करके जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपसे कहा जाएगा एंटर रिसीवर्स डिटेल, मतलब जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं उसके डिटेल्स एंटर कीजिए। तो सबसे पहले तो रिसीवर का पूरा नाम आपको एंटर करना है, उसका मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपको रिसीवर के अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे ऐड करने होंगे। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आप अगर अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। वही यहाँ पे ऊपर साफ साफ दिया गया, ट्रांसफर टू योर ओन बैंक अकाउंट आर नॉट सपोर्टेड, मतलब आप करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वो मत कीजिएगा। उसके बाद में जिसको भी आप पैसा भेजना चाहते हैं उसका बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, उसे वापस से एंटर करेंगे और उसके बाद में IFSC कोड एंटर करना है और फिर आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, हम आ चुके हैं पेमेंट समरी पेज के ऊपर। यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप एजुकेशन फीस का पेमेंट कर रहे हैं और अमाउंट कितना है वो दिया गया, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैंने ब्लर किया हुआ है। नीचे की तरफ पेमेंट डिटेल्स में आप और भी इंफॉर्मेशन देख पाएंगे कि जितना भी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसके लिए कितनी फीस लगने वाली है। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो भी फीस आपकी लगती है वो एक्चुअल में आपको वापस से मिल जाती है। कैसे मिल जाएगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, अप्लाई कूपन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको एक कूपन कोड एंटर करना है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो है GP19। ये आप एंटर करेंगे तो जो भी आपकी फीस लगने वाली है उसके ऊपर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो अमाउंट आपका और भी लगता है वो भी आपको वापस से आपके वॉलेट में मिल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें आप यूज कर पाएंगे। सो आइडियली देखा जाएगा तो इस ट्रांजैक्शन के लिए आपके कोई भी चार्जेस नहीं कटते हैं। फिर देखिए, नीचे की तरफ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं कौन से ट्रांजैक्शन के साथ आप जाना चाहते हैं। जैसे स्टैंडर्ड ट्रांसफर जो है उसमें अप टू 48 आवर्स तक का टाइम लग सकता है, मतलब 48 घंटे के अंदर अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। वैसे दोस्तों, जितनी बार भी मैंने इसको यूज किया है मोस्टली तो जल्दी से जल्दी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाता है। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप 6 बजे से पहले पहले ट्रांजैक्शन करते हैं तो सेम डे के अंदर उसको प्रोसेस कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने शाम को 6 बजे के बाद ट्रांजैक्शन किया तो उस केस में नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है। तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपली आपको प्रोसीड टू सेंड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी और नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू पे, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में देखिए, नीचे की तरफ आपको पेमेंट करने के लिए कार्ड्स का ऑप्शन मिलता है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना
करना है और फिर अपने कार्ड डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे कि जिस भी कार्ड से आप ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं उसका 16 डिजिट का नंबर एंटर करेंगे, उसका एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे, सीवीवी नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों कार्ड की कंपनी की तरफ से आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना होगा और उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन आपने किया है। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ कार्ड डिटेल्स वेरीफाइड है, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, बेनिफिशियरी का कंसेंट अवेटेड है और उसके बाद में जो अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा मोस्टली ये जो ट्रांजेक्शन होता है बहुत ही जल्दी प्रोसेस कर दिया जाता है। सो अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं 6 बजे से पहले कर सकते हैं, सेम डे में प्रोसेस हो जाएगा। और इनकेस नहीं होता है तो मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम तो आपको पता चल ही गया है, 48 घंटे होता है। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।